ये कैंसर कर ही देगा। वो इसके डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कीड़े पड़े हुए हम निकालते हैं मुंह से, सूजन हो जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, काहे को जीवन बर्बाद करोगे। बाबा कह रहे हैं जो तंबाकू है ये घोर तमोगुणी है, इससे बुरी चीज समझ लो तुम्हारी बुद्धि को खराब करने वाली और क्या हो सकती है। ये घोर तमोगुण है, इसे मत खाओ। जो इस तंबाकू का सेवन करते हैं, जो मसाला का सेवन करते हैं, अब सोचो तंबाकू मसाला के लिए महात्मा जन मना करते, फिर आप शराब पियोगे, इंजेक्शन वाला नशा करोगे, ड्रग्स करोगे, क्या तुम्हारे जीवन की स्थिति रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो आजकल लोग तंबाकू पीना, तंबाकू खाना और इस तरह के नशा करते हैं, ये सब अपने जीवन को बर्बाद करने वाले हैं, चाहे महात्मा भेष में हो चाहे वो गृहस्थ भेष में हो। आजकल लोगों को देखो, ऊपर से तो सफाई किए रहते हैं और मन बड़ा मलिन रहता है इन लोगों का, ऊपर से बहुत सफाई किए रहते हैं। मेरे विचार से इनके खान पान, इनके आचरण गंदे हैं, इसीलिए इनका मन मलिन रहता, ऊपर से सफाई रखते हैं। पवित्रता नहीं रह गई, सुंदरता सजाने वाली रह गई, पवित्रता नहीं रह गई। कपड़े साफ मिलेंगे लेकिन अपवित्र होंगे, पवित्रता नहीं रह गई है, स्वच्छता दिखाई देती है। सनातन जो हमारा धर्म है ये पवित्रता स्थापित करता है, विचार पवित्र, शरीर पवित्र, क्रियाएं पवित्र, वाणी पवित्र, दृष्टि पवित्र, सनातन पवित्रता में स्थित है। देखो ये चिलम पीने वालों को देखो, एक मुंह से चिलम पिया, फिर दूसरा उसी से पिया, फिर तीसरा पिया, दसियों उसी से पीते हैं। अपवित्रता, झूठा। ये पवित्रता के बिना भगवत विचार, पवित्रता के बिना सतमार्ग, पवित्रता के बिना शांति नहीं आने वाली। जो भगवान का अपने को भक्त कहता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, सुल्फा लगाता है, तंबाकू खाता है, भांग खाता है, हम कभी नहीं मानते कि वो भक्त है। पूज्य जुड़िया बाबा, हम कभी नहीं मानते कि वो भक्त है। भक्त हो करके बीड़ी पीता है, हुक्का पीता है, सिगरेट पीता है, सुल्फा लगाता है, तंबाकू खाता है, भांग खाता है, कभी भक्त हम नहीं मानते उसे। जो भक्त होगा, पहली बात भगवान को अर्पित किए बिना कुछ खाएगा नहीं, तो अर्पित करेगा ये सुल्फा, सिगरेट, बीड़ी। अपने भगवान को जो अर्पण नहीं किया जा सकता वो नहीं खाना चाहिए भक्त को। और ज्ञानी के लिए सब कुछ मिथ्या है, फिर वो नशा क्यों करेगा। तो ये जो नशा करने वाले लोग हैं, ना ज्ञानी है ना भगत है। धूम्रपान निश्चय, जिसके मुख से धूम्रपान होता है, ना कभी नाम सिद्ध हो सकता है, ना कभी मंत्र सिद्ध हो सकता है, ना वो सिद्ध हो सकता है। पक्की बात समझो। बहुत बड़े महापुरुष जुड़िया बाबा हैं, इनकी बातें समाज के लिए परम मंगलकारी हैं। अब ये सुनाई भी नहीं जाती। जो ये महान महान पुरुषों के वचन है सब गुप्त होकर के रखे हुए, बड़ी कृपा है कि अपने को कथन श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। मैंने एक कपड़े की दुकान में देखा कि एक आदमी गद्दी पर बैठा हुआ बीड़ी सिगरेट पी रहा है। बताओ भला ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी ठहरेंगी। अरे गद्दी में बैठने के पहले गद्दी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, श्री जी की पूजा की जाती है। गद्दी में बैठकर हुक्का बीड़ी या जूठा थोड़ी किया जाता है, तब जाकर के लक्ष्मी आती है। रसोई पवित्र, गद्दी पवित्र, तब अरे पवित्रता से ही भगवान का वैभव आता है। पहले सब लोग सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते, सरस्वती की आराधना करते, तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती थी, उनकी रिद्धियां सिद्धियां आती थी। अब कौन सुबह उठकर भगवान का नाम जप करना, पूजा पाठ करना, बिरला कोई नहीं। अब तो सुबह होती कहाँ है, सुबह तो नींद में होती है। अब ऐसा अभ्यास बनता जा रहा है समाज का कि 9 बजे सुबह मानते हैं, 9 बजे, कोई कोई 11 बजे। क्या जीवन है, क्या जीवन है। भुवन भास्कर उधर हो गए, सुबह से कोई मंगल आचरण नहीं हुआ और आप 9-10 बजे उठे, चाय पिए, फिर वही मनुष्य जीवन की दुर्गति वाले आचरण। जो
सनातन धर्मावलंबी है उसे शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम अपने धर्म को धारण नहीं कर सकते। जो धर्म को धारण नहीं कर सकता वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे दिखाएंगे, छो मत, हम बहुत पवित्र है, और अंदर से गंदी बातें चिंतन कर रहे हो, अंदर से गंदे चिंतन को तुम नहीं त्याग सकते हो। पूज्य बाबा कह रहे हैं ये पापी लोग ऐसा ही करते हैं। बाबा कह, बाहर से आप नाटक करते हो, अंदर से क्या क्या चिंतन करते हो, एकांत तुम्हारा कैसा होता है। शास्त्रों में लिखा है जैसा तुम्हारा स्वरूप है वही चिंतन होगा, जैसा तुम्हारा चिंतन है वही तुम्हारा स्वरूप होगा। जिस प्रकार हमारा चिंतन चलेगा, हमारा आचरण होगा, वही हमारा स्वरूप होगा। आचरण गलत, चिंतन गलत, तो तुम गलत हो। आचरण सही, चिंतन सही, तुम सही हो। इस बात को अंदर से